students, Assalamu alaikum. This is Muhammad Shahid Khan and this is the lecturer of English at Senior College Samia. So today the topic of lesson number 12, the gift of Magi. इसमें याद रखें ये जो मेजाए है इसको मैगी नहीं कहना मेजाए। अब मेजाए है क्या? मेजाए और ये लिखा किसने? ओ हेनरी ने। अभी आपको विजुअल एक्टिविटी से इसको दिखाते हैं। जी बच्चों, तो ये है हमारे लेसन नंबर 12 गिफ्ट ऑफ मेजाए, जो मैरी अलैहिस्सलाम यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर वर्जिन मैरी जिसे कहा जाता है, और उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और जो अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं। अब जब वो पैदा होते हैं तो फिर तीन लोग आते हैं जिनको बोलते हैं मेजाए। वो तीन लोग कौन है? मेजाए। तो तीनों लोग ऐसा तोहफा लेकर आते हैं। किताबों में उनके बारे में लिखा है कि पूरी दुनिया में आज तक किसी ने उन जैसा कमाल का गिफ्ट नहीं दिया जितना बेहतरीन तोहफा मेजाए लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पे दिया। बेहतरीन तो होता क्या है? तो तीन मेजाए आते हैं गिफ्ट लेकर मुबारकबाद देने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पे, और राइटर ओ हेनरी इसको भी रिप्रेजेंट करता है। इससे दो बच्चों की कहानी से, एक है डेला। डेला करैक्टर है जिसके बाल बहुत खूबसूरत हैं और बाल बहुत ही लंबे हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो परेशान है क्योंकि उसके पास $1.87 यानी $1.87। वो परेशान है कि क्रिसमस आ गई है तो मैं गिफ्ट भी देना है अपने हस्बैंड को, तो अब कैसे दूँ? पैसे तो है नहीं। तो फिर दूसरे कौन है? उसके हस्बैंड है जिम। अब जिम के लिए वो गिफ्ट लेना चाह रही है लेकिन परेशान है। जैसे आमतौर पर मुआशरे में ये एक कल्चर में भी ये होता है कि हस्बैंड वाइफ एनिवर्सरी पे या क्रिसमस या ईद पे हम एक दूसरे को तोहफे देते हैं। तो उस लिहाज से डेला क्या चाहती है? डेला चाहती है तो उसके बाल इतने लंबे हैं कि अगर वो ऐसे पीछे करती है तो ऐसे लगता है जैसे पूरा ड्रेस ही बाल होगा, इतने खूबसूरत। और वो कहती है कि अगर वहाँ पे कोई मलका होती तो उसके बाद जितना भी कीमती खजाना है मेरे बालों को देख के जलना दो, क्योंकि मेरे बालों जैसा कीमती उसके पास नहीं है। और इधर से वो बादशाह, वो जिन क्या कहता है कि मेरे पास एक ऐसी वॉच है, एक ऐसी घड़ी है, घड़ी जो मेरे आबा और अजदाद की है, यानी मेरे ग्रैंडफादर से मुझे मिली है, और इतनी कीमती है कि अगर इसके पास कोई बादशाह आता, इसके सामने कोई बादशाह होता, तो वो अपनी घड़ी को अगर निकाल के दिखाता तो वो उससे वो भी जेलस होता, वो भी परेशान होता कि इतना कीमती। तो बादशाह उससे हैरान होता और हो सकता है कि वो उस घड़ी को खरीदने की कोशिश भी करता। लेकिन इस घड़ी में एक फॉल्ट है, इसमें चेन का इशू है। जो चेन है वो कीमती नहीं है, घड़ी खुद बहुत कीमती है। तो होता क्या है? डेला जाती है मिसेस सफ्रानी के हेयर आर्टिकल ऑफ ऑल काइंड्स शॉप पे जाती है, ब्यूटी शॉप पे जाती है, मिसेस सफ्रानी के ब्यूटी शॉप। उन्हें कहते हैं कि मैं अपने बाल फ्रोख्त करना चाहती हूँ। कहती है अच्छा ज़रा खोल के दिखा। वो खोल के दिखाती है मिसेस सफ्रानी, तो वो बालों को चेक करती है और वो कहती है कि मैं आपको $20 दूँगी। कितने? $20। वो $20 लेकर बड़ी खुश होती है कि अब मैं एक अच्छा सा गिफ्ट ले सकती हूँ। उन दिनों में $20 बहुत ज़्यादा था। फिर क्या होता है? वो आते हैं जहाँ पे दोस्तों की दुकान होती है, गिफ्ट होते हैं, वहाँ पे आके वो गिफ्ट में से एक सिलेक्ट करती है, वॉच की चेन सेलेक्ट करती है। वो होती बड़ी प्लेन है, ये आप देख रहे हैं, ये वॉच की शॉप है, और फिर वो एक प्लेन चेन को सिलेक्ट करती है। प्लेन चेन इसलिए सिलेक्ट करती है क्योंकि ये चीज़ें महंगी होती, प्योर होती है। ये याद रखना, कोई भी चीज़ है ना, अगर प्योर हो तो उसके अंदर डिज़ाइन नहीं होते। डिज़ाइन के लिए उसमें कुछ मिलावट करना पड़ता है। जैसे सोने की या चांदी की अगर प्योर चीज़ बनाएंगे तो प्लेन होगी, उसमें जो डिज़ाइन है उसमें कुछ चीज़ें मिक्स की जाती हैं। तो इसलिए वो चेन करते हैं कि वो सिलेक्ट करे और मैं ये अपने हस्बैंड जिम को गिफ्ट करूँ। तो
कुछ लोग उसको हस्बैंड वाइफ का कुछ कहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एनी हाउ हम पॉजिटिवली इनको हस्बैंड वाइफ ही लेते हैं। तो जिम फिर क्या कहता है, जिम भी तो उधर से तोहफा लेकर आता है। जिम भी परेशान है कि मुझे भी अपनी वाइफ के लिए ऐसा तोहफा ला कर देना है कि वो हमेशा याद रखेगी कि क्रिसमस पे मेरे हस्बैंड ने तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है। और जिम जब आके देखता है वो परेशान एक बार हो जाता है, बाल देखे हम कि इसने क्या कर लिया। अब वो कह रही होती कि कोई बात नहीं, मैं अब भी वही हूँ, लेकिन उसको नहीं पता कि मेरा हस्बैंड परेशान क्यों हुआ। तो हस्बैंड किस लिए परेशान हुआ अभी आपको पता चल जाता है कि जब वो देखता है कि इसके बाल छोटे छोटे, पहले बहुत लंबे थे, बड़े प्यारे थे, तो वो कहता है मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो वो कहते हैं कि आप परेशान ना हो, लाए गिफ्ट दिखाएं किस तरह का है। तो वो कहता है कि अच्छा मैं दिखाता हूँ, लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? बाल क्यों कटवा रहे? इतने खूबसूरत बाल। अब वो भी बताना नहीं भी चाह रही। तो डेला जो है वो देखना चाहती है कि गिफ्ट क्या, गिफ्ट है बालों को करने वाली खूबसूरत कंघियां, कॉम्ब, और बाल ही रहे भी। इस वजह से उसे दुख हुआ था जिम को कि जिस चीज के लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ वो तो है ही नहीं। अब आके इसको फील हुआ कि अच्छा ये क्यों परेशान हुआ, इसने मेरे लिए ऐसा गिफ्ट खरीदा बालों के लिए जो मसला बन गया। तो डेला भी कहती है अच्छा मैं भी आपको एक गिफ्ट देती हूँ। तो डेला भी अब गिफ्ट लेके आई। डेला गिफ्ट लेकर आती है और वो क्या होता है, प्लेन चेन होती है, बड़ी खूबसूरत और प्योर मटेरियल की बनी हुई। तो वो कहते हैं कि ये जिम को ले, और जिम जब उसको चेक करता है चेन को, तो जिम बताता है कि भाई जिस घड़ी के लिए चेन ली है वो घड़ी बेच कर ही कंघियां लेके आए। तो वो बड़े हैरान होते हैं। यहाँ पे आके स्टोरी एंड होती है, लेकिन यहाँ पे याद रखें राइटर वो हेनरी ये शो करता है कि एक तो दुनिया में कीमती तरीन तोहफे वो हैं जो मिजाइल लोग लेकर आए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, और दूसरा इन दो बच्चों ने जो एक दूसरे को गिफ्ट दिए खालिस सिंसियरिटी के साथ दिए। आप देखते हैं वो एंड पे कहते हैं कि दोनों को अगर हम कंपेयर करें कि ज़्यादा कीमती तोहफा कौन सा है, तो कहते हैं ज़्यादा कीमती तोहफा मैं कहूँगा इन बच्चों का है, कीमत की वजह से नहीं, अखलास की वजह से, रिश्ते की वजह से। वो लोग जो 3 गिफ्ट लेकर आए थे वो चाहे बहुत कीमती थे, बेशकीमत, नादिर किस्म के, लेकिन उनमें हो सकता है वैसा क्लास ना हो, वैसी सिंसियरिटी ना हो जो इन दो बच्चों ने एक दूसरे के गिफ्ट के लिए इतना सिंसियर होकर खरीदा और दूसरे को अपनी जो कीमती चीज़ है वो सेल करके खरीदा। ऐसी घड़ी जिसको जिम बार बार लोगों को सुनाने के लिए, दिलाने के लिए देखता था कि अच्छा इतनी कीमती घड़ी इसके पास। और डेला भी उधर से अपने बाल खोल के दिखा रही होती थी कि लोगों को पता चले मेरे पास कितनी कीमती थी। लेकिन एक दूसरे की खातिर दोनों ने अपनी कीमती अशिया को सेल कर दिया और उनको एंड में आगे पता चला। और वो अब इसका ये मतलब नहीं है, जिम क्या कहता है, कहता अच्छा चले छोड़े जो होना था हो गया, और हम अब क्रिसमस की खुशियों को ख़त्म नहीं करेंगे। तो आए गपशप लगाते हैं, खाना खाते हैं और इंजॉय करते हैं।